ये भारत का परमात्मा है। आप जैसा चाहोगे वैसा भगवान आपको प्रदान करेंगे, परंतु कब? श्रद्धा विश्वास रूपेण। भगवान के प्रति तुम्हारी श्रद्धा है, विश्वास है, और भगवान में विश्वास नहीं है, ठाकुर जी में श्रद्धा नहीं है, तो फिर भगवान कैसे प्रकट हो? अब श्रद्धा और विश्वास तो महाराज पुआ और खीर में आस बिताई लगी जाए कि कब कथा बंद हो तब अपने सर्राटे बांध। तो आप जो चाहोगे वो आपको प्राप्त हो जाएगा। यदि आप शांति चाहोगे, मुक्ति चाहोगे, भगवत दर्शन चाहोगे तो वो प्राप्त होगा, और खीर मालपुआ बूंदी चाहोगे तो वो तो प्राप्त दरी है। तो यहां पर भगवान कहते हैं, स्वयं ठाकुर जी की वाणी है, आपने क्षण क्षण के कृष्ण को नहीं पुकारा, आपने कण कण के कृष्ण को नहीं पुकारा, आपने द्वारिकावासी कृष्ण को पुकारा, इसीलिए द्वारिका की गद्दी पर मुझे बैठ करके आना पड़ा। दूसरी बार फिर जुआ खेला गया, कपट के फांसे थे, तो एक ही शर्त थी कि अब की बार में जो दल हार जाएगा वह 12 वर्ष तक जंगल में रहेगा, और 1 वर्ष छिप करके रहेगा, जिसे अज्ञातवास। अब जीते हुए दल ने यदि 1 वर्ष में तुम्हारी खोज कर ली तो पुनः 12 वर्ष के लिए जंगल में चले जाओ। अब दुर्योधन सोचता है कि भाई 1 वर्ष में तो हम इनकी खोज कर ही लेंगे, तो 12 वर्ष तक तो ये स्वयं रहे, और 1 वर्ष जाकर के राजा विराट के यहाँ 5 पांडव छिप कर के रह रहे। उर्वशी अप्सरा की साफ लगी हुई थी अर्जुन को कि 1 वर्ष के लिए तुम बिहंडला माने हिजड़ा हो जाओ, तो उस समय अर्जुन हो गए हिजड़ा। ये उत्तर की पुत्री उत्तरा को गान विद्या सिखाने लगे। युधिष्ठिर वहां पर कंक नाम के ब्राह्मण के भेष में रहने लगे। ये भीमसेन बल्लभ नाम के रसोइया बन गए। नकुल और सहदेव घोड़े और गाय की रक्षा करने लगे। द्रौपदी वहां पर शैलेंद्री दासी का कार्य कर रही है। अब कहावत है ना कि गरीबी में आटा भी गीला हो जाता है, ये कहावत है। लोग कहते हैं कि 1 हाथ जोतते हैं 1.25 हाथ टूट जाता है। जब हमारे पास कोई विपत्ति का समय आता है तो भगवान उस व्यक्ति को इतना तोड़ देते हैं। अब हमको तो कष्ट लगता है, परंतु भगवान उस भक्त की परीक्षा करते हैं, और यदि भक्त परीक्षा में पास हो जाता है तो भगवान उसको अपने हृदय से लगा लेते हैं।